हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। और आज हम बात करेंगे बुक प्रॉफिट के बारे में। आपने नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में ज़रूर सुना होगा अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना चुके हैं तो। कंपनीज जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फिल करती हैं तो कंपनीज के पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो वो अपने नेट प्रॉफिट पर टैक्स कैलकुलेट करके उसे पे करें, या फिर वो अपना बुक प्रॉफिट निकाल कर उस पर कुछ फिक्स्ड परसेंटेज रेट होता है वो पे करें। तो इसीलिए कंपनीज़ को अपना बुक प्रॉफिट फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। ऐसे ही कुछ पार्टनरशिप फर्म होती हैं, उसमें भी कई पर्पस के लिए बुक प्रॉफिट फाइंड आउट करना ज़रूरी होता है। तो पहले हम बुक प्रॉफिट के बारे में थोड़ा थियोटिकली जान लेते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 115 JB क्लोज 2 के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने का तरीका बताया गया है। उसके अकॉर्डिंग जो नेट प्रॉफिट होता है उसे ही बुक प्रॉफिट कहा जाता है। बट उस प्रॉफिट में यानी कि नेट प्रॉफिट में कुछ एक्सपेंसेस, इनकम्स, प्रॉफिट्स, लॉस, इन सबको कंसिडर करने के बाद ही नेट प्रॉफिट से बुक प्रॉफिट फाइंड आउट किया जाता है। पहले हम जानते हैं कि नेट प्रॉफिट और बुक प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है। नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना करके फाइंड आउट किया जाता है। नेट प्रॉफिट निकालते टाइम कई बार कुछ ऐसे एक्सपेंसेस को लेस कर दिया जाता है जो बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग नहीं होने चाहिए, और कुछ ऐसी इनकम्स को ऐड कर दिया जाता है जो कि बुक प्रॉफिट के अकॉर्डिंग उन्हें ऐड नहीं किया जाना चाहिए। तो यही इनकम्स एंड एक्सपेंसेस बुक प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि अभी आपको पहले बताया गया है कि बुक प्रॉफिट अलग अलग पर्पस के लिए निकाला जाता है। तो अभी हम इस वीडियो में पार्टनर के रेम्यूनरेशन निकालने के लिए बुक प्रॉफिट को फाइंड आउट करेंगे। इसे अंडर सेक्शन 40 क्लोज बी में निकाला जाता है। तो बुक प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए नेट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ड्राइव किया गया होगा। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे, अगर पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को कोई भी सैलरी प्रोवाइड की है तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, अगर पार्टनर्स को कोई भी बोनस दिया गया है तो उसे भी यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। थर्ड, अगर कोई कमीशन दिया गया है पार्टनर को उसको भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर कोई भी बिज़नेस लॉस है जो कि ब्रॉट फॉरवर्ड हो रहा है उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे, या कोई डिडक्शन है फ्रॉम सेक्शन 80C टू 80U उसे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया गया है तो उसे भी यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर जिन सभी चीज़ों को ऐड किया गया है ये सब एक्सपेंसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए गए होंगे, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में या एक्सपेंसेस साइड में इन्हें दिखाया गया होगा और ये वहाँ पर माइनस किया गया होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर बुक प्रॉफिट निकालने के लिए इन्हें ऐड बैक कर रहे हैं। इसके बाद अगर कोई भी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऐड की गई है जो कि इन इनकम्स में से है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, फ्रॉम अदर सोर्सेज, फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर ये इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट की गई है या ऐड की गई है तो उसे यहाँ पर लेस कर देंगे। इन बताई गई सभी चीज़ों को ऐड एंड लेस करने के बाद जो भी यहाँ पर अमाउंट ड्राइव होता है उसे बुक प्रॉफिट कहा जाएगा। और इस फॉर्मूले के थ्रू हमने जो भी बुक प्रॉफिट निकाला है उसका यूज़ हम सिर्फ पार्टनर्स रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करने के लिए ही यूज़ करेंगे, क्योंकि बुक प्रॉफिट का जो फॉर्मूला या मीनिंग है वो हर पर्पस के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। तो पार्टनर्स रेम्यूनरेशन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले बुक प्रॉफिट निकालना है और उस बुक प्रॉफिट को इस फॉर्मूले के थ्रू निकाला जाएगा। नेक्स्ट, अब हम सीखेंगे कि एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को कितनी सैलरी दी जा सकती है या कितनी एलिजिबल सैलरी है। अगर इस सैलरी के बाद पार्टनर को एक्स्ट्रा सैलरी दी जाती है तो उस पर डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती, यानी कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी दिखाते हैं तो आप इस फॉर्मूले के द्वारा निकाली गई सैलरी को ही दिखा सकते हैं या उतनी सैलरी ही आप पार्टनर को दे सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा सैलरी पार्टनर को देते हैं तो उस केस में जितनी ज़्यादा सैलरी पार्टनर को दी गई है उतनी फर्म की इनकम टैक्स रिटर्न में डिसअलो हो जाती है।
तो पार्टनर्स की अलाउड सैलरी को निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है। सबसे पहले आपको पार्टनरशिप फर्म का बुक प्रॉफिट निकालना होगा, जैसे कि अभी पहले बताया गया है। बट अगर आप बुक प्रॉफिट निकालते टाइम लॉस निकलता है तो उस केस में पार्टनर्स को 1,50,000 सैलरी एलिजिबल है। बट अगर पार्टनरशिप फर्म का बुक प्रॉफिट 3 लाख रुपीज़ तक का है तो उस केस में बुक प्रॉफिट का 90% या ₹1,50,000 जो भी ज़्यादा है उतने अमाउंट पार्टनर्स की सैलरी के लिए एलिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख से ज़्यादा का है तो उस केस में बुक प्रॉफिट का 60% पार्टनर्स की सैलरी के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि आपका बुक प्रॉफिट निकालते टाइम लॉस आया है या प्रॉफिट आया है। अगर लॉस है तो 1,50,000 तक आप पार्टनर्स को सैलरी दे सकते हैं। अगर आपका बुक प्रॉफिट 3 लाख तक है तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट या 1,50,000 विच एवर इज़ हायर उतना अमाउंट एज अ पार्टनर सैलरी आपको एलिजिबल है। नेक्स्ट इज़, अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख से ज़्यादा का है तो 60% ऑफ बुक प्रॉफिट एज अ सैलरी आप पार्टनर्स को दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो सैलरी पार्टनर्स को दी जाएगी, जो ये मैक्सिमम सैलरी बताई गई है, ये सिर्फ एक पार्टनर की नहीं होती है, ये जितने भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में हैं सभी का टोटल मिला कर के दी जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इनकम टैक्स लॉ, कंपनीज एक्ट या किसी अदर लॉ पर वीडियोस चाहते हैं तो इसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें।